झुकना जिनकी फितरत में हो वो शर्तों पर सौदे करते, जो स्वाभिमान से जीते हैं वो कीमत से भी नहीं है डरते। सवाल सीधा है, अगर रूस से तेल खरीदना अपराध था तो चीन और यूरोप क्यों बचे, और अगर ट्रेड डील तय थी तो आखिर टूटी क्यों। आज सच सामने है और ये सच किसी विपक्ष ने नहीं, किसी भारतीय मंत्री ने नहीं, बल्कि अमेरिका ने खुद उजागर किया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लंबे समय से लटकी हुई थी। कभी कहा गया कि भारत अड़ियल है और कभी कहा गया कि अमेरिका दबाव बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही तल्खियों को लेकर बात होगी। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। दुनिया में ब्राजील के अलावा भारत अकेला देश है जिस पर इतना भारी टैरिफ थोपा गया है। इतना ही नहीं, भारत पर अलग से 25% का पैनल टैरिफ भी लगाया गया है। कारण क्या बताया गया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कारण बताया गया है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है जिसमें झूठ का पुलिंदा दिखाई दे रहा है। रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है। भारत से कई गुना ज्यादा तेल खरीदता है चीन। यूरोपीय यूनियन भी भारत से कहीं ज्यादा रूस से ऊर्जा व्यापार करते हैं, तेल खरीदते हैं या विभिन्न तरह के अन्य ऊर्जा व्यापारों में लगे। लेकिन न तो चीन पर टैरिफ और न ही यूरोप पर सच। तो फिर निशाने पर सिर्फ भारत क्यों? अब इसका जवाब अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने दे दिया। हावर्ड लुटनिक वाणिज्य मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं और उन्होंने हालिया जो बयान दिया वो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है उसकी पोल पट्टी खोल। लुटनिक ने साफ कहा है कि जुलाई महीने में भारत अमेरिका ट्रेड डील के सभी मुद्दे तय हो चुके थे। किन शर्तों पर भारत मानेगा और किन पर अमेरिका मानेगा ये सब फाइनल हो चुका था। बस एक चीज बाकी थी, वो थी कि मोदी की तरफ से यानी भारत की तरफ से एक फोन कॉल। अमेरिका इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करें और कहें कि सर हम तैयार हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के साथ बिल्कुल यही हुआ था। डील फाइनल जब होने से पहले एक दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था और उन्होंने उनसे बातचीत की थी। इससे डोनाल्ड ट्रंप का ईगो सेटिस्फाई हुआ। यही ईगो सेटिस्फाई इंडिया नहीं किया, इसी वजह से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उसी दिन डील तय हुई थी जिस दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया था, लेकिन भारत ने फोन नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका को लगा कि भारत भी यही करेगा यानी फोन करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। यही वो पल था जहां ट्रंप का अहंकार चूर चूर हो गया। 50% टैरिफ लगाया गया इस उम्मीद में कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारत की अर्थव्यवस्था और कुलाचे मारने लगी और तेजी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बाजार चलने लगा। ट्रंप का दबाव पूरी तरह से फेल होता नजर आया तो ट्रंप बिलबिला उठे। उनका ईगो आसमान पर आ गया। अब एक और तलवार लटकाई जा रही है। अमेरिका में एक बिल लाया गया है। इस बिल के नुकसान क्या है पता है? इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक ये मामला सवाल के घेरे में है। यह इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से ये दोगला चरित्र दिखाया है, दोहरा चरित्र दिखाया है, उससे साफ जाहिर है कि उसको किसी से मतलब नहीं। 50% भी भारत को रोक नहीं पाया तो 500% की धमकी। अरे असल चोट ट्रंप के ईगो को लगी है भाई। मोदी ने न झुकने का फैसला लिया है, यहां तक कि बात करने से भी इनकार कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के मुखिया को फोन नहीं किया मोदी ने, इतनी बड़ी हिम्मत, वाह भाई वाह। अरे ट्रंप चाचा, मोदी फोन भी नहीं करेगा। कारण इसका साफ है, बार बार झूठे दावे और ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलना, मध्यस्थता का झूठ बोलना ट्रंप को हल्का बना रहा है। भारत ने संसद में साफ कहा है कि किसी विदेशी नेता की कोई भूमिका नहीं रही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने। इसके बाद मोदी ट्रंप की बातचीत का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया जब भारत ने, तो ये दूसरा झटका ट्रंप को लगा था खड़ाक से उनके दिमाग पर। इसके बाद से मोदी और ट्रंप के बीच सीधी बातचीत लगभग खत्म है, बंद है। 4 बार फोन करने की कोशिश हुई,
चारों बार बात नहीं हुई है। और अब अमेरिका खुद कह रहा है कि जो डील तय थी वह डील अब टेबल पर नहीं है, यानी कि नए सिरे से बात होगी तभी जाकर कुछ नया मामला बनेगा। मतलब साफ है कि भारत ने समझौते की कीमत पर स्वाभिमान बेचने से मना कर दिया और ट्रंप चौधरी का ये सुनना नागवार गुजरा। यहीं पर यह वही परंपरा है जो 1998 में दिखी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण का फैसला किया। दुनिया की परवाह नहीं की, सैंक्शंस की चिंता नहीं की, और उन्होंने ये भी चिंता नहीं किया कि कौन मुझसे नाराज होगा, जो होगा तो अपने घर बैठे। आज वही साहस, वही चीजें दोहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिससे कि अमेरिका बिलबिलाया है। डील हो या ना हो, भारत झुकेगा नहीं, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब उन्होंने वेनेजुएला से, जिस पर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने डकैती की है, डकैती डालकर उस पर कब्जा कर लिया, वहां से तेल बेचने की पेशकश की है। इसी के साथ ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो सबको ठगने के फिराक में रहता है। जब उसका उल्लू सीधा होगा तभी वो जाकर किसी से बात करता है, किसी के पास बैठता है। दोस्तों, इस तरह के समाचार और वीडियोस पाते रहने के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोकल ऐप पर फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।